उद्धव को बैठाया। बाबा नंद ने मैया यशोदा ने अपने कनुआ की कुशल क्षेम उद्धव से रात्रि पर्यंत पूछा। माँ यशोदा कहती है, उद्धव बस मुझे तो एक ही चिंता सताती रहती है कि मेरा कनुआ बहुत सर्दी हो, भूख लगने पे मांग करके वो खाए भी मारो नहीं है। ये निकाऊ ने वाको भोजन दे दिए तो खाए लेगो, पर भूख लगने पे भी नहीं मांग सके। मेरे कनुआ माखन रोटी मिले कि ना मिले? बाबा माखन रोटी बहुत प्रिय थी, वो पता नहीं हमारी याद करता भी है या नहीं। उद्धव बोले, मैया बाबा उसके गृह में जैसे तुम दिन रात रुदन यहाँ कर रहे हो, वो मथुरा में बैठे बैठे रोते रहते हैं, बहुत याद करते हैं मैया। सुबह के 4 बज गए। मैया बाबा से अनुमति लेकर के उद्धव यमुना स्नान करने के लिए चले गए। उधर में गोपियां जगी और गोपियों का तो जगती नित्य नेम है कि सबसे पहले ये दही का मंथन कर दी गई। इनके मुख से निकले हुए श्री कृष्ण शब्द हैं, वो यमुना के तट पर गूंज जाते हैं। स्नान करते हुए उद्धव ने सुना, हो धन्य है ये गोपियां जो जगते ही कृष्ण चिंतन करना प्रारंभ कर देते। दही मथने के बाद में गोपियों का नित्य नेम है कि जिस नंद भवन के आंगन में कन्हैया ने लीलाएं की थी, उस नंद भवन के दर्शन, उस नंद भवन को प्रणाम करने के लिए प्रतिदिन आती है। ये गोपियां जैसे नंद भवन में पहुंची, जाकर के देखा कि आज कोई रथ खड़ा है। एक गोपी बोली, बहन ये रथ कहाँ से आयो? बहन मुझको तो अभी पता चली है कि ये रथ मथुरा से आयो है और हमारे प्राण घनश्याम सुंदर के सखा उद्धव पधारे। इतने में उद्धव आ गए। एक बोली, बहन ये उद्धव कहाँ ले भी आयो है? अरे मथुरा से एक अक्रूर आयो, वो तो बड़ा क्रूर निकसो जो कि हमारे प्राण धन को छीन करके ले गए हो। अब ये उद्धव कहा हमारे तन में जो प्राण रह गए हैं उन प्राणन को लेते आए हुए। उद्धव जी आगे हुए और जब गोपियों ने काली कमरिया ओढ़े हुए देखा, सिर पर मोर पंख को देखा, तो सभी को प्रणाम किया। उद्धव ने कहा, मुझे श्री राधा रानी से मिलना है। गोपियां श्री राधा रानी के पास लेकर के आई, आसन पर बैठाया और यहीं से उद्धव गोपी संवाद प्रारंभ हो जाता। उद्धव ने अपने ज्ञान की डुमडुमी बजाना प्रारंभ किया और गाहे, राधे हे गोपियों, इस प्रेम के मार्ग पर चलने से भला तुम्हें क्या मिला और क्या प्राप्त हो सकता है? तुमने ये ज्ञान के मार्ग को ग्रहण कर लिया होता तो कुछ तो तुम्हें प्राप्त होता। इसलिए प्रेम के मार्ग का त्यागन कर दो, साकार का त्यागन कर दो, निराकार को ग्रहण करो। यही सर्वोपरि है। उस पूर्ण परमेश्वर को पहचानो, अपने आप को पहचानो। श्री राधा रानी ने तो एक ही जवाब दे दिया, उद्धव हम तो अनपढ़ हैं, द्वारे में हैं, भला तुम्हारे ज्ञान तत्वों को हम कैसे समझ पाएंगे? उद्धव ने सोचा, ये तो मैंने कृष्ण से मथुरा में कहा था, पर श्री राधा रानी ज्यों के त्यों वो शब्द वापस कर रहे। तुम अपने उस हरि से कितने दिन में मिला दोगे, कितने वर्षों में मिला दोगे? उद्धव कहते हैं, राधे ये हरि से मिलने के लिए बरस मास आदि की बात नहीं है। उस हरि से मिलने के लिए तो जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या उद्धव तुम ये चाहते हो कि हम जन्म जन्मांतरों तक योगिन बनती रहें, जटा बढ़ाती रहें, तन पर भस्मी लगाती रहें, फिर भी ये निश्चित नहीं है कि वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पर उद्धव हमने तो कृष्ण को इसी जीवन में प्राप्त कर लिया है। उद्धव तुमने अभी कृष्ण को पहचाना नहीं। यदि कृष्ण को पहचान लिया होता तो उद्धव आज तुम्हें इस वृंदावन में आने की आवश्यकता पड़ती है, और तुमने आए भी तो तुमने आने में देरी कर दी। उद्धव मन कोई 10-20 नहीं होते, उद्धव मन तो एक होता है। उद्धव मनन भये 10-20, एक हतोसु गयो श्याम संग। मन कोई 10-20 नहीं है, एक है। और हमारा एक जो मन था वो कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब दूसरा मन तुम्हारे ज्ञान तत्वों में लगाने के लिए लाए कहां से? इसलिए हम बेवश हैं। और उद्धव
ये तो अपने अपने मन की बात है। किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ अच्छा लग रहा है। ऊधो मन माने की बात, डाक छुआरा छाण अमृत फल, बिस कीरा बिस खात। ऊधो मन माने की बात। अरे डाक है, छुआरे है, अमृत फल है, पर बिसेला सर्द ये सब कुछ होते हुए भी नहीं खाता। क्यों? उसका मन विष में आसक्त रहता है तो विष ही खाता है। जो चकोर को दे कपूर को, तज अंगारे उखात। ऊधो मन माने की बात। चकोर को कोई कपूर दे तो खाएगा क्या? नहीं खाता, क्योंकि उसका मन तो लाल लाल अंगारों में आसक्त है। कपूर को त्याग देता और लाल लाल अंगारे भक्षण करता है। मधु करत घर कोरे काठ में, बंधत कमल के पात। अरे भौरा का घर जो होता है वो कोरा काठ होता है, और वो जानता है कि कमल के फूल पर बैठूंगा तो इसमें बंद हो जाऊंगा। और वो यह भी जानता है भौरा कि जब तक मुक्त नहीं हो सकता, जब तक सूर्य उदय नहीं हो सकता, पर उसका मन उसके प्रति आसक्त है, फिर भी बैठता है, बंद होता है। जो पतंग हित जाने आपनो, दीपक सौ लिपटा। पतंगा जानती है कि मैं दीपक की लालिमा के पास में जाऊंगी तो जल करके भस्म हो जाऊंगी, पर दीपक की जो लालिमा है ना वो उसे बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, उसके प्रति मन आसक्त हो जाता है। और जानत हुए जैसे पतंगा दीपक के पास गई, जल करके भस्म हो गई। तो सूरदास जाको मन जासो, ताको सोई सुहाग। जिसका मन जहां आसक्त है उसको वही अच्छा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए नीम कड़वा है, नीम कड़वा लगता है ना, पर ऊंट सबसे ज्यादा नीम को खाता है। खाता वो बबूल